गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है सर। आ रही है? ओके। लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या लिया था? सिलॉक्स लिया था ना यस स्टूडेंट? सर। ओके, सिलॉक्स में हमने कौन सा वाला लिया था बताइए? क्या क्या हो गया था सिलॉक्स में? ऑल सम और नो हुआ था या पॉसिबिलिटी भी हुआ था? ऑल सम और नो। ऑल सम और नो का हुआ था सिर्फ, राइट? यस यस सर। ओके। आज हम लोग पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करें। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में ना जरा ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबिलिटी आपको समझ में आना शुरू हो गया तो आप ये समझिए कि आपको सिलॉक्स पूरा आ गया, क्योंकि इस बाकी आगे का जितना भी टाइप सिखाऊंगा पॉसिबिलिटी के टाइप से ही सिखाऊंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉसिबिलिटी को समझो आप। पॉसिबिलिटी होता क्या है? देखो, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है 50-50% चांसेस। जो रियल नहीं हो। अगर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, तो क्या ये रियलिटी है या पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ मैं? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। ओके। मैं आपसे बोलूं कि अभी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, ये रियलिटी है पॉसिबिलिटी? रियलिटी। रियलिटी। तो रियलिटी कभी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती और पॉसिबिलिटी कभी रियलिटी नहीं बनती। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है अजम्पशन, मतलब अज्यूम कर सकते हो आप फ्यूचर में, और या फिर कुछ मॉडिफाई कर रहे हो आप, उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। बट जो रियल है, एक्चुअल में जो दिख रहा है, ये पेन है, ये मोबाइल है, तो ये रियलिटी है, इसको हम लोग पेन ही बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे शायद ये पेन होगा। होगा नहीं, ये पेन है। मतलब जो पॉसिबिलिटी 50-50% चांसेस को बोलते हैं पॉसिबिलिटी, विच इज नॉट अ रियलिटी, इसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी। देखो, पॉसिबिलिटी को टैकल करने का तरीका बता देता हूँ, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर ये आ गया समझ जाओ, सिलॉक्स पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे दे दिया देखो, वेन डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखना। ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। सम डी इज बी, डी का कुछ हिस्सा बी है। नो डी इज ई, डी और ई में नो का रिलेशन है। सम ई इज एफ, ई का कुछ हिस्सा एफ है। तो देखो, पॉसिबिलिटी में मैंने कहा था कि जो रियलिटी नहीं होती, जैसे अभी तक हमने ऑल सम नो में रियलिटी देखा था ना, कि जो वेन डायग्राम में दिख रहा है उसे हम राइट करते थे, जो वेन डायग्राम के अलग दिख रहा है उसको रॉन्ग करते थे, बरोबर? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। ठीक है। अभी देखना यहाँ पे पॉसिबिलिटी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके कंक्लूजन में बोल दिया ऑल एफ बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, इसको समझो। पूरा क्या है क्वेश्चन में, कंक्लूजन में? ऑल एफ बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, पॉसिबिलिटी अगर आपको लिख के दे, पहला बात तो समझ आ रहा है पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं यहाँ पे। पूछा क्या है? पूरा का पूरा एफ, पूरा का पूरा एफ क्या डी में जा सकता है क्या? क्या देखिए, पूरा का पूरा एफ जो है, पॉसिबिलिटी को समझो जरा। पूरा का पूरा एफ जो है, ये वाला हिस्सा अगर डी में जाएगा तो ई का भी हिस्सा लेके जाएगा, राइट? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। तो ई का हिस्सा लेके जाएगा, तो ई और डी में तो नो का रिलेशन है, तो क्या पूरा का पूरा एफ डी में जा सकता है? नहीं। नहीं, नहीं जाएगा। एक तरीका ये हो गया डायरेक्टली डायग्राम से समझने का। दूसरा तरीका देख लो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। महक चौहान, ओके, आपका फर्स्ट डे है क्या?
और कौन कौन है फर्स्ट डे में? सर मी। ओके, श्वेता, महक, और कोई? ओके, देखो आप लोगों का फर्स्ट डे है ना, ऑलरेडी ये हमारा पोर्शन हो चुका है। आप कोशिश करना समझने के लिए, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका नया पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा वहां से। क्लियर? ओके सर। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को ना सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, दूसरा बता रहा था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, किसको किसके घर में जाना है पहले ये बताओ। एफ को डी के घर में जाना है ना, ऑल एफ बीइंग डी इज पॉसिबल, यही पूछा है ना? क्या पूरा का पूरा एफ डी में जा सकता है, यही पूछा है ना स्टूडेंट्स? बताइए। यस सर, यस सर। एफ को डी के घर में जाना है, पहले आप देखो कि एफ खुद में कंप्लीट डायग्राम है या किसी के इन्फ्लुएंस में, पहले ये बताइए। किसी के इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंस में, राइट? तो आपको ना ई के इन्फ्लुएंस में है, तो पहले ये भी पूछना पड़ेगा कि एफ और डी में आपको डायग्राम में नो करलेशन दिख रहा है? यस सर। एफ और डी में नो करलेशन दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं। नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, बट वो ई के इन्फ्लुएंस में भी है, तो ई से भी पूछो क्या ई और डी का नो करलेशन है क्या? यस सर। इसके लिए एक का भी अगर नो करलेशन आ गया इन्फ्लुएंस वाले का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स रॉन्ग कर देंगे हम लोग। समझ में आया या नहीं आया कि फिर से बताओ? हाँ सर, एक बार रिपीट कीजिए। देखो, पूरा का पूरा एफ को डी के घर में जाना, पहले हमने ये देखा किसको किसके घर पे जाना है, तो हमने देखा यहाँ पे लिखा ऑल एफ, पूरा का पूरा एफ को डी के घर में जाना है। तो पूरा का पूरा एफ डी के घर में जाएगा, तो पहले मैं ये चेक करूंगा क्या ये दोनों के बीच में नो करलेशन है, तो मैंने देखा डी और एफ के बीच में नो करलेशन नहीं है। बट मैंने और एक देखा, क्या ये डायग्राम खुद का पूरा एफ है या किसी के इन्फ्लुएंस है, तो मैंने देखा ई के इन्फ्लुएंस में भी है। तो मुझे ई को भी देखना पड़ेगा कि डी का और ई का नो करलेशन है क्या। तो मैंने देखा डी और ई का नो करलेशन यहाँ पर है, तो पूरा का पूरा एफ डी में नहीं जा पाएगा। क्लियर? किसी एक का भी अगर इन्फ्लुएंस वाले का भी अगर नो करलेशन आया ऑल में याद रखना, ऑल में वो अगर नो करलेशन आया तो वो नहीं जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। बट अगर सर, हम हाँ बोलो। अगर ऑल की जगह सम होता तो? वही ले रहा हूं, अगर सम एफ बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, बोला क्या है, क्या एफ का कुछ हिस्सा डी में जा सकता है? तो पहले आप ये देखिए, हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, किसको किसके घर में जाना है, एफ को डी के घर में जाना है। दूसरा बात, क्या एफ खुद में एफ है या किसी के इन्फ्लुएंस में है, तो देखा ई के इन्फ्लुएंस में है, तो देखना पड़ेगा ई और एफ से भी पूछना पड़ेगा नो करलेशन है क्या, तो एफ का डी के साथ नो करलेशन नहीं है, ई का और डी का नो करलेशन है। बट ऑल में जाएगा तो ई का हिस्सा लेके जाएगा, बट सम में देखो ये पूरा ई का हिस्सा है क्या, ये तो एफ का हिस्सा हो गया ना। स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। तो ये सम के रिलेशन में जा सकता है, डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखो किस तरीके से। ये ऑल ये हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, सम के रिलेशन में यहाँ पे एफ हो गया, और यहाँ पे ई हो गया, और ई और डी में नो करलेशन। देखिए सम के रिलेशन में आया कि नहीं एफ, यहाँ पे देखो आया कि नहीं एफ, आया। क्यों आया? क्योंकि ई का और डी का नो करलेशन है, बट ई जो है एफ का इतना ही हिस्सा कवर कर रहा है, बाकी थोड़ी ना कवर कर रहा है। तो सम एफ बीइंग डी इज पॉसिबल, क्योंकि अगर पूरा हिस्सा कवर करता ई हमारा, तो एफ डी में नहीं जा सकता। क्लियर? यस सर। किसी को डाउट है फिर से बताओ। सर, फिर दोनों डायग्राम को करके पॉसिबिलिटी करने का? नहीं डायग्राम बनाने की गरज नहीं, ये आपने जो ये स्टेटमेंट से डायग्राम बना है उसी से कंक्लूजन चेक करना, बार बार डायग्राम नहीं बनाना। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताओ। डाउट है तो प्लीज सामने सामने पूछ लो, बाद में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कंक्लूजन बता दो। देखो, अच्छा पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, ये मैंने डायरेक्टली टैकल मतलब हार्ड वाला क्वेश्चन ले लिया। चलो मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी
अच्छा ये बताओ, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है? पहले आप चेक करो, डी और बी में नो करलेशन है क्या? नहीं सर। नो नहीं। सर। तो पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है, सिंपल। अगर नो करलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी राइट होगा, बट रियलिटी नहीं होना चाहिए। क्लियर? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, अब बताओ, अब जरा चेक करो, नो करलेशन है क्या दोनों के बीच में? डी और ए के बीच में नो करलेशन है? दिख रहा नो है? सर। नहीं दिख रहा है। तो पूरा का और रियलिटी है क्या? ऑल डी बीइंग ए रियलिटी है क्या? नहीं। पूरा का पूरा डी क्या ए के अंदर ऐसा बना हुआ है क्या ऑलरेडी? नहीं सर। नहीं बना है ना। रियलिटी तो है नहीं, क्योंकि डी इधर है और ए इधर है। पूछा है पूरा का पूरा डी क्या ए में जाएगा? हमने देखा दोनों के बीच में नो करलेशन नहीं है, इट मींस पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो और मैं पूछता हूं पांचवा वाला कंक्लूजन। अगर मैं पूछूं ऑल ई बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ई बी में जा सकता है क्या? जरा चेक करो, दोनों के बीच में नो करलेशन है? स्टूडेंट्स बताइए, क्या पूरा का पूरा ई हमारा, पूरा का पूरा ई डी में बी में जा सकता है क्या? जरा देखो, ये पूरा का पूरा ई बी में जा सकता है क्या? किसको किसके घर पे जाना है? ई को बी के घर पे जाना है। तो पहले हम चेक करेंगे ई और बी का नो करलेशन है क्या? तो हमने देखा दोनों के बीच में नो करलेशन नहीं है, बट ई जाएगा तो एफ का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा। तो एफ को भी पूछना पड़ेगा ना हमें, बी का नो करलेशन, अगर बी का नो करलेशन निकला तो ई भी हमारा बी में नहीं जा पाएगा। तो हमने एफ से पूछा बी और एफ में नो करलेशन है, तो हमने देखा यहाँ पे बी और एफ में नो करलेशन नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ई अगर एफ का हिस्सा बी में लेके जाएगा तो बी अलाउ करेगा अपने घर पे। क्लियर? यस सर। क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट है? स्टूडेंट्स बताइए। मैं मेरे हिसाब से आगे बढ़ूं, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। सर फिफ्थ एक बार दोबारा। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। आप लोग लॉगिन करके बैठ जाते हो क्या? नहीं सर। देखो ऑल ई किसको किसके घर में जाना है विशाल, मुझे बताओ। सर इसको बी के घर। ई को बी के घर पे जाना, राइट? तो यस पहले आप सर। चेक करो ई और बी में नो करलेशन है क्या, पहले चेक करो। नहीं सर, डी में। नहीं ई और डी। नहीं नहीं, आपको पूछा किसके बारे में? डी को छोड़ ठीक दो, है। पूछा किसको है? ई और बी को पूछा है ना। हाँ सर। तो ई और बी को पूछा है, तो ई को बी के घर पे जाना है, तो आप ये दोनों को ही देखो, बाकी किसी को मत देखो। तो देखो ई को बी के घर पे जाना है, तो आप जरा चेक करिए कि ई और बी में नो करलेशन है क्या? नो सर। नहीं है। अगर पूरा का पूरा ई जाएगा तो एफ का भी तो थोड़ा हिस्सा लेके जाएगा ना। हाँ सर। तो एफ को भी पूछना पड़ेगा कि एफ और बी के बीच नो करलेशन है क्या, तभी ना अलाउ होएगा बी के घर पे। यस सर। तो बताओ एफ और बी के बीच नो करलेशन है? नो। नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एफ भी अगर बी के घर में जाएगा ई के साथ तो बी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो पूरा का पूरा ई बी में जा सकता है। क्लियर अभी? यस सर। ठीक है, सर अब आइए एफ और बी में नो का रिलेशन होता था। किसका? एफ और बी का अगर मान लो नो करलेशन, चलो मान लो, आपको पूछा क्वेश्चन में पूरा का पूरा ई क्या बी के घर में जाना चाहिए? तो अगर ऐसा देखा, देखो यहाँ पे पहले ये चेक करो क्या बी और ई में नो करलेशन है क्या? तो हमने देखा बी और ई में नो करलेशन नहीं है, बट ई अगर पूरा का पूरा पूछा है, थोड़ा नहीं पूछा, थोड़ा पूछता तो चला जाता, लेकिन पूरा का पूरा पूछा है, मतलब पूरा का पूरा ई बी में जाएगा तो एफ को भी तो लेके जाएगा ना थोड़ा सा हिस्सा। तो एफ से भी पूछना पड़ेगा हमें बी के साथ कि इनके बीच नो करलेशन है क्या। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने नो करलेशन बनाया हुआ है। तो अगर नो करलेशन बनाया हुआ है, अगर ई थोड़ा सा हिस्सा एफ बी के घर में लेके जाएगा तो क्या बी उसको अलाउ करेगा? क्योंकि दोनों के बीच नो करलेशन है ना, एफ और बी के बीच में, तो ये यस हमारा सर। कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए अब यस जरा सर। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑल एफ बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी,
पूरा का पूरा एफ को डी में जाना है, तो पूरा का पूरा एफ को डी में जाना है, तो पहले आप एफ और डी में नो का रिलेशन फाइंड आउट करो, क्या है क्या नो का रिलेशन एफ और नहीं डी में? सर। नहीं है। नहीं सर। बट अगर एफ जाएगा तो तो ई का ई थोड़ा का, हिस्सा भी तो हाँ लेके सर, जाएगा, तो हमें ई से भी देखना पड़ेगा क्या ई और डी का नो का रिलेशन है क्या? हाँ सर है। तो है। तो पूरा का पूरा एफ डी में नहीं जा सकता क्योंकि ई भी साथ में जाएगा, तो इन लोग का तो नो का रिलेशन है, तो डी अलाउ अपने घर पे नहीं करेगा। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखो सम एफ बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो पूछा है डी का एफ का कुछ हिस्सा क्या डी हो सकता है क्या? तो पहले आप वही तरीके अपनाइए कि एफ और डी के बीच में नो का रिलेशन है क्या, जरा चेक करिए दोनों के बीच में। नहीं है, तो हमें ऑल में पॉसिबल नहीं है, ऑल में नहीं जा सकते, बट सम में जा सकते। क्यों? क्योंकि इतना सा हिस्सा ही ई का है ना, बाकी है क्या ई का हिस्सा? मुझे नहीं बताओ। सर। नहीं है, तो बाकी तो एफ का हिस्सा है, तो एफ का और डी का नो का रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो नो का रिलेशन है नहीं, तो सम के रिलेशन में एफ डी में जा सकता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। देखो पहली बात शॉर्टकट क्या है मैं बताया, तो पॉसिबिलिटी में देखो, पॉसिबिलिटी में एक बात याद रखना कि दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन अगर रहा तो पॉसिबिलिटी चाहे कुछ भी हो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं पूरा का पूरा ई क्या डी में जा सकता है क्या, तो आप सीधा देख रहे हो डी और ई में नो का रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे लिख देता हूं all E being D is a possibility। क्या पूरा का पूरा E D में जा सकता है क्या? तो पहला काम आपका ये है, आपको ये चेक करना जब भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आपको ये चेक करना है जो सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ होगा उस सब्जेक्ट में नो का रिलेशन है क्या। तो पूछा क्या है, ऑल ई बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ई और डी में नो का रिलेशन है क्या, देख के बताओ। है यस ना? सर। अगर नो का रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी, चाहे वो ऑल हो चाहे वो सम हो। ठीक है? क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको पूछा क्वेश्चन में, देखो जनरली ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं इस दो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा, बाकी तो आप इजीली कर लोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबल, क्या दोनों के बीच में नो का रिलेशन है? नहीं है। तो पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है फिर, राइट? राइट सर। ठीक है। अगर मैं पूछूं ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी ए में जा सकता है? जा सकता है। जा सकता है। क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, तो जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है, क्या हुआ? जा जा सकता है, क्योंकि डी और बी का नो का रिलेशन नहीं है। नहीं है। अगर बी जाएगा डी में तो ए को भी लेके जाएगा, तो ए से भी पूछो ए और डी का नो का रिलेशन है क्या? नहीं है, तो पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है। तो देखो जिसका नो का रिलेशन नहीं है वो जा रहा है आ रहा है, बट जिसका नो का रिलेशन रहा वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। बट मैं मेजर ये दो क्वेश्चन पे क्यों आपको फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यही यहाँ पे एग्जामिनर आपको घुमाएगा। ऑल एफ बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा एफ डी में जाएगा? तो देखो पूरा का पूरा एफ डी में जाएगा तो ई को भी लेके जाएगा थोड़ा सा हिस्सा, बट ई का और डी का तो जमता नहीं है, तो क्या पूरा का पूरा एफ डी में जा सकता है? नहीं। नहीं जा सकता। वही क्वेश्चन को अलग तरीके से अगर देखें, सम एफ बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम एफ, सम मतलब कुछ हिस्सा एफ का डी हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है, देखो यहाँ पे, क्योंकि डी और ई में नो का रिलेशन है ना, तो इतना सा हिस्सा ही सिर्फ ई का है, बाकी थोड़ी ना है, तो इसके लिए वो सम के रिलेशन में एफ जा सकता है डी में, बट ऑल में नहीं जाएगा। क्लियर एवरीवन? हेलो सर। हाँ श्रीकांत बोलो। हाँ सर, लेकिन जो ए वाला हिस्सा आपने बोला डी में जाएगा करके, हाँ लेकिन ए तो लॉयल होता है ना, मतलब बी से, सो वो नहीं डी नहीं, में वो कैसे? लॉयल कहाँ से हो गया? ऑल कहीं नहीं, ओनली किधर लिखा हुआ है क्या? लेकिन
सर मतलब आप बता रहे थे कि मतलब पहले के ए लॉयल होता है, मतलब जो भी बंदा नहीं नहीं सोलली नहीं अगर किसी श्रीकांत, में। नहीं नहीं, ओनली ओनली का कॉन्सेप्ट में होता है वो। ओनली कॉन्सेप्ट क्या ओके। मैंने ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है बताओ? नहीं, ओनली तो नहीं है सर वहां अगर पर। ओनली होता तो नहीं जाता। ओके। ओके सर। चलो नोट डाउन कर लो इसको, किसी को डाउट है इसे पूछना है? ऑल क्लियर? यस सर। नोट डाउन कर लो।
डन सर। बाकी लोग का हो गया? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। यस सर। चलो रफ कर दो इसे मैं। यस सर। चलो ये क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करो। ऑल ट्रीज आर shrubs, no shrubs is a sapling, all saplings are grass. Conclusion number 1, no tree is a grass. Some saplings being tree is a possibility. सॉल्व करिए। नॉन फॉलो चेक करते हैं। So both wrong. बहुत रंग आ रहा। ओके बाकी लोग बताइए। मैं सॉल्व करूं? हाँ सर। चलो देखो बोला है ऑल ट्रीज आर shrubs, पूरा का पूरा ट्री क्या है? shrubs है। नो shrubs इज अ सैपलिंग, shrub और सैपलिंग में नो का रिलेशन है, इसलिए हमने नो डाला यहाँ पे। ऑल सैपलिंग्स आर ग्रास, पूरा का पूरा सैपलिंग क्या है? ग्रास है। क्या वेन डायग्राम सबका इसी तरीके से बना था? यस। जल्दी का। नो ट्री इज अ ग्रास, ट्री और ग्रास में क्या नो का रिलेशन है क्या? जरा देखिए। हाँ है? नहीं सैपलिंग में। सैपलिंग के साथ है ना, ग्रास के साथ तो नो का रिलेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अभी देखो सम सैपलिंग्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबल, क्या सैपलिंग का कुछ हिस्सा ट्री में जा सकता है कि? जरा बताइए। क्योंकि जब सैपलिंग और श्रब का नो का रिलेशन है तो सैपलिंग और ट्री का तो ऑटोमेटिकली नो का रिलेशन हो ही जाएगा ना, यस। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? पहले ये बताओ। हाँ सर। सर कंक्लूजन का हाँ फर्स्ट सर। समझा, कौन सा? ट्रीज ग्रास वो नहीं समझा। नो ट्री इज अ ग्रास ना, देखो बोला है ट्री, ट्री और ग्रास में नो का रिलेशन है, तो एक बात बताओ, ट्री इधर है, ग्रास इधर है, इन दोनों में कहीं पे भी आपको नो का रिलेशन का वेन डायग्राम दिख रहा है? नहीं सर। तो नो का रिलेशन नहीं है, इसलिए रॉन्ग कर दिया। पर नो सर
नो का रिलेशन किसके साथ है? ये श्रब का और सैपलिंग के साथ है, श्रब का और सैपलिंग के साथ है। बट क्या श्रब का और ग्रास का नो का रिलेशन है क्या? सैपलिंग अलग हो गया। अगर ऐसा दिया होता, देखो अंकिता यहाँ पे देखो, अगर ये श्रब का और ग्रास का नो का रिलेशन होता तो ग्रास और ट्री का ऑटोमेटिकली नो का रिलेशन हो जाता। बट यहाँ पे श्रब और सैपलिंग का नो का रिलेशन है, तो ग्रास और ट्री में नो का रिलेशन नहीं है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर समझो। ओके चलो रफ कर दो इसे मैं। यस सर। सर सेकंड वाला समझाओ ना, सम सैपलिंग। सम बोला है, सम सैपलिंग मतलब सैपलिंग का कुछ हिस्सा। बीइंग अ ट्री इज अ पॉसिबल। देखो सैपलिंग और श्रब में नो का रिलेशन है ना, बताओ हाँ सर। पूजा। हाँ तो सैपलिंग और ट्री में तो ऑटोमेटिकली नो का रिलेशन हो जाएगा ना। तो सम हो चाहे ऑल हो, अगर नो का रिलेशन आएगा तो पॉसिबिलिटी कभी राइट नहीं होती। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ? नहीं समझा सर। जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक है, ये सैपलिंग की जगह पे आप समझ लो, आपको मैं बिठा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे हो, ये है मुंबई और ये है थाने। अगर आपको बोला कि आप मुंबई में नहीं आ सकते तो क्या आप थाने में आ सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं आ सकते। अगर मुंबई और आपका नो का रिलेशन है कि आपको बोल दिया गया है कि आपको मुंबई में नहीं आना है, तो इनडायरेक्टली आप थाने में भी नहीं आ सकते ना। तो थाना और आपका नो का रिलेशन इनडायरेक्टली हो गया, राइट? क्योंकि ये बॉर्डर में आप नहीं घुस सकते मुंबई के, तो क्या थाने में घुस सकते हो क्या? नहीं सर। तो इनडायरेक्टली आपका और थाने का नो का रिलेशन हुआ ना। हाँ हाँ। तो नो का रिलेशन हुआ तो पॉसिबिलिटी चाहे सम का पूछे चाहे ऑल का पूछे, वो रॉन्ग ही होता है। क्लियर? ओके हाँ सर। रफ कर दो। सर मतलब ऑल ट्री और सैपलिंग्स भी नहीं हो सकता ना इन केस, क्या क्या क्योंकि क्या ट्री, क्या? ऑल ट्री या सम ट्री और सैपलिंग्स वो नहीं, वो भी रॉन्ग हो कैंसिल हो जाएगा ना, जाएगा, रॉन्ग हो कैंसिल हो जाएगा। जाएगा। हाँ यस करेक्ट। ओके ओके सर। चलो रफ कर दो। यस सर। सम मोबाइल आर टेलीफोन no cordless is mobile. Some tablets are mobile. Conclusion number 1, no mobile is cordless. Second, all telephone being tablet क्या लिखा है यहाँ पे? Tablet is a possibility. सॉल्व करिए। Both right, sir. बोथ राइट, ओके देखते हैं। Both follow, sir. बोथ फॉलो, ओके चेक करते हैं। both follow. बोथ फॉलो, ओके Yes, sir. Both follow. ओके देखते हैं। Sir, both follow. चेक करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सम मोबाइल आर टेलीफोन। मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है? टेलीफोन है। नो कॉर्डलेस इज मोबाइल। कॉर्डलेस और मोबाइल में नो का रिलेशन है। सम टैबलेट्स आर मोबाइल।
टैबलेट का कुछ हिस्सा क्या है हमारा? मोबाइल। मोबाइल। क्या वेन डायग्राम सबका ऐसे ही बना था? हाँ सर। चलो पूछा है नो मोबाइल इज कॉर्डलेस। मोबाइल और कॉर्डलेस में नो करलेशन है। क्या मोबाइल और कॉर्डलेस में नो करलेशन है? यस। ये करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये आ गया क्वेश्चन पॉसिबिलिटी का। क्या पूरा का पूरा टेलीफोन हमारा टैबलेट में जा सकता है? क्या इन दोनों के बीच में नो करलेशन है? नहीं है। नहीं। नहीं है। नहीं है। अगर टेलीफोन जाएगा तो मोबाइल का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा। तो मोबाइल से भी पूछो कि मोबाइल और टैबलेट में नो करलेशन है क्या? नहीं है। नहीं है। तो मतलब टेलीफोन अगर मोबाइल का हिस्सा लेके जाता है टैबलेट में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है टैबलेट को। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी हमारा करेक्ट है। क्लियर एवरीवन? यस। यस सर। चलो रफ कर दो। यस सर। सबको समझ रहा है ना? यस सर। सम जीमेल इज याहू, नो याहू इज इंस्टाग्राम, ऑल इंस्टाग्राम is Twitter. Conclusion number 1. Some Twitter being Gmail is a possibility. Second, some Yahoo can be Instagram. Solve करिए। फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो। Only first follow. बाकी लोग का First आंसर follow. दीजिए। Okay. First follow. First follow. Okay. सॉल्व करें हम लोग या किसी को करना है सॉल्व? चलो देखते हैं। सम जीमेल इज याहू। जीमेल का कुछ हिस्सा याहू है। नो याहू इज इंस्टाग्राम। याहू और इंस्टाग्राम में नो का रिलेशन है। ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर। तो ऑल इंस्टाग्राम ट्विटर हो गया। क्या वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस। बोला Yes, है sir. सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ट्विटर का कुछ हिस्सा जीमेल में जा सकता है क्या? तो क्या ट्विटर का कुछ हिस्सा जीमेल में जा सकता है क्या? मुझे बताओ। हाँ। जा सकते सर। जा सकता है क्योंकि ट्विटर और जीमेल में नो का रिलेशन नहीं है। इंस्टाग्राम और जीमेल में नो का रिलेशन नहीं है। और पूछा है सम के रिलेशन में, तो सम के रिलेशन में जा सकता है, ऑल में भी जा सकता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम याहू कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ना, राइट? तो Yes. सम याहू कैन बी इंस्टाग्राम। क्या याहू का कुछ हिस्सा इंस्टाग्राम हो सकता है? क्या याहू का कुछ हिस्सा इंस्टाग्राम होगा क्या? मुझे बताओ। No, sir. नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में नो करलेशन है। तो जब एक बार नो करलेशन आ जाता है तो वहां पे सम पूछे चाहे ऑल पूछे रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। किसका किसका हुआ था? मेरा। सर लेकिन इसमें स्पेसिफिकली थोड़ी बोला है ना हमें क्या जीमेल स्पेसिफिक? जीमेल में और ट्विटर में नो का रिलेशन है, क्रॉस साइन तो नहीं है ना वहाँ पे। कौन सा वाला पूछ रहे हो, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला। तो बोला क्या स्पेसिफिक मतलब समझा नहीं, क्या स्पेसिफिक? सर मतलब दोनों के बीच में क्रॉस का साइन नहीं बताया। मैम आपकी आवाज पूरा गूंज रही है थोड़ा सा। आपकी आवाज पूरा हॉल में ऐसा लग रहा है बड़े हॉल में बैठे हो आप, आवाज गूंज रही है। सर मतलब हाँ। उसमें देखो जीमेल में और ट्विटर में दोनों में क्रॉस की साइन नहीं है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ
कि सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ट्विटर का कुछ हिस्सा क्या जीमेल में जाएगा। तो पहले आप देखो क्या जीमेल और ट्विटर में नो का रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं है। तो सम पूछा, ऑल तो पूछा नहीं है। अच्छा, तो सम पूछा है, तो सम ट्विटर जीमेल में जा सकता है अगर नो का रिलेशन नहीं है तो। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलो रफ कर दो। वेट यस सर, सर। वेट सर। हेलो हाँ बोलिए विशाल। सर, अगर यही क्वेश्चन में सम इंस्टाग्राम इज अ जीमेल तो कैंसिल हो जाता था ना? सब इंस्टाग्राम जीमेल कैंसिल कैसे होगा? आप एक बात बताओ, इंस्टाग्राम और जीमेल में किसको किसके घर पे जाना है? इंस्टाग्राम को जीमेल के घर पे जाना है, राइट? यस तो यस। इंस्टाग्राम और जीमेल में नो का रिलेशन है क्या? नहीं नहीं, सॉरी ठीक सर, है। ऑल 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 ये इंस्टाग्राम देता तो। ऑल इंस्टाग्राम होगा तो भी वो राइट होगा। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम और जीमेल में कोई नो का रिलेशन नहीं है। अगर इंस्टाग्राम पूरा का पूरा जाएगा तो ट्विटर का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा। सर ऑल जीमेल इज इंस्टाग्राम में रॉन्ग। ऑल जीमेल इज इंस्टाग्राम रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जीमेल जीमेल जाएगा जाएगा तो इंस्टाग्राम के याहू घर का। पे तो तो इंस्टाग्राम भी याहू का लेके हिस्सा जाएगा। लेके जाएगा। याहू का हिस्सा लेके जाएगा, इंस्टाग्राम का नहीं। याहू का यस हिस्सा यस। लेके जाएगा तो इंस्टाग्राम अपने घर पे अलाउड नहीं करेगा। ये बोल के अलाउड नहीं करेगा कि मेरा और याहू का जमता नहीं है तो मैं आपको भी आने नहीं दूंगा। बट सम में जा सकता है। सम जीमेल बीइंग इंस्टाग्राम इज अ पॉसिबल। क्लियर समझा सर। एवरीवन? यस सर। यस सर सर। हो गया सर, डन। यस सर। किसी को डाउट है? नो सर, हो गया लिख चलो के। हो गया लिख के रफ कर दूं। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम विंटर आर समर ऑल स्प्रिंग आर समर सम समर आर ऑटमन। कंक्लूजन नंबर 1, no autumn is winter. Number 2, all autumns being winter is a possibility. सॉल्व करिए। ओनली सेकंड फॉलो सर। ओनली सेकंड। बोथ ओके, फॉलो। बोथ फॉलो अलग अलग आ रहा है, आंसर चेक करेंगे। सेकंड फॉलो। नहीं, क्या मैंने सेकंड फॉलो। अब मैंने आइदर और Second पढ़ाया था follow. क्या? सेकेंड सर। ओके, क्या मैंने इसमें आइदर और पढ़ाया था? नहीं सर। नहीं आइदर और पढ़ा कि नहीं हुआ मेरा इसमें? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके, चलो ये पॉसिबिलिटी करते हैं फिर उसके बाद आगे और सीखेंगे। चलो डन। क्या आंसर आ रहा है? सेकंड फॉलो। सेकंड फॉल। चलो देखते आइदर और का सर शायद हुआ था। हैं। हुआ था ना? हाँ, जब आपने पहले लिया था ना उसके बाद पूरा रीजनिंग स्टार्ट किया ना उसके पहले हुआ था। क्या लिया था आइदर और में, बताओ। आइदर और में ऐसे सम्स और वो पूरा मतलब खत्म हो गया था आइदर और सारे केसेस और एग्जांपल्स। ओके, आइदर और लिया था क्या स्टूडेंट्स, मैंने बताओ। हाँ सर। लिया था ना? सम विंटर और समर। विंटर का कुछ हिस्सा क्या है? समर है। ऑल स्प्रिंग और समर, पूरा का पूरा स्प्रिंग आ जाएगा समर के अंदर। सम समर और ऑटमन, समर का कुछ हिस्सा ऑटम। अब देखो यहाँ पे ना, इस पूरे वेन डायग्राम में कहीं पर भी किसी का किसी के साथ नो का रिलेशन है क्या? नहीं। तो ये नो का रिलेशन कैसे पूछ रहा है? डायरेक्ट कैंसिल कर देना।
क्लियर? स्टूडेंट्स बताइए। Yes. यस सर। ठीक है। ऑल ऑटोमन्स बीइंग विंटर इज ए पॉसिबिलिटी। देखो इधर कहीं पर भी किसी का नो रिलेशन है क्या? नहीं। नहीं है। तो नो रिलेशन जब होता है तो ही पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है ना, अदरवाइज 99% तो पॉसिबिलिटी राइट होती है। तो एक बार रियलिटी चेक कर लो, क्या पूरा का पूरा ऑटोमन विंटर के अंदर है? नहीं। क्या पूरा का पूरा ऑटोमन विंटर के अंदर जा सकता है? नो रिलेशन किसी के साथ है ही नहीं तो जा सकता है, Yes, जा सिंपल। सकता है। जा सकते यस। पूरे वेन डायग्राम में किसी का नो रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी भी राइट हो जाएगी और नो वाला रिलेशन रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल। क्लियर? Yes, sir. रफ कर दो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो हेलो, हाँ बोलो। ये फर्स्ट वाला रॉन्ग कैसे हुआ? फर्स्ट और रॉन्ग कैसे हुआ? बताओ ऑटोमन और विंटर में क्या नो रिलेशन दिख रहा है आपको? शॉर्ट नहीं तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब नो रिलेशन दिख रहा नहीं है तो कैसे एग्जामिनर बोल रहा है कि दोनों के बीच में नो रिलेशन, इसलिए वो रॉन्ग हो गया। क्लियर इशाक? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल प्लेट्स आर कप्स, ऑल कप्स आर स्पून्स, some spoons are forks, all forks are bowl. Conclusion number 1, all bowls are plates. Number 2, at least some spoons are bowl is a possibility. सर ओनली फर्स्ट फॉलो। Only first, okay, check करते हैं। बहुत फॉलो है। बहुत फॉलो हो रहा है, अलग अलग आंसर आ गया, चेक करो जरा। सर सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो। और किसी का बाकी है आंसर सॉल्व करना? Second follow. सेकंड फॉलो। चलिए सॉल्व करते हैं। ऑल प्लेट्स आर कप, पूरा का पूरा प्लेट क्या है? कप है। ऑल कप्स आर स्पून, पूरा का पूरा कप क्या है? स्पून है। सम स्पून्स आर फॉक्स, यहाँ पे ले लिया। ऑल फॉक्स आर बाउल, ठीक है। ऑल बाउल आर प्लेट, क्या पूरा का पूरा बाउल प्लेट है क्या? नहीं। नहीं। रॉन्ग हो जाएगा। एटलीस्ट मतलब होता है सम स्पून्स आर बाउल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या स्पून का कुछ हिस्सा बाउल पॉसिबिलिटी है क्या? यस सर, यस हो सर। सकता है। यस सर। अच्छा, Sir. पॉसिबिलिटी है या रियलिटी में है? तो रियलिटी है। रियलिटी का ही पॉसिबिलिटी बनेगी? रियलिटी का ही पॉसिबिलिटी बनेगी? बताओ। नो सर। रॉन्ग हो जाएगा, नन फॉलो। तो फिर से बताओ सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाला फिर से बताओ। सेकेंड वाले पूछा है सम स्पून्स आर बाउल इज ए पॉसिबिलिटी, क्या स्पून का कुछ हिस्सा बाउल हो सकता है क्या? तो जरा चेक करो, स्पून का और है ना, बाउल का हो सकता है ऑलरेडी है सम ऑलरेडी है। कंडीशन, तो रियलिटी है और रियलिटी की पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं। तो रॉन्ग कर दिया। क्लियर?
क्लियर एवरीवन? यस Yes. कर दूं? नहीं, 1 मिनट। 2 minutes. हो जाएगा तो प्लीज बताना। सर अगर प्लेट में और बाउल में बोलते थे तो क्या होता था आंसर? क्या प्लेट में मतलब ऑल प्लेट बीइंग बाउल? एटलीस्ट हाँ, नहीं, सम प्लेट्स वाला। हाँ, सम प्लेट्स आर बाउल, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ। पॉसिबल है कि दोनों के बीच नौकर रिलेशन नहीं है ना, और इन लोग में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो पॉसिबल है। कंफ्यूजन हो रहा है, क्या क्या? पॉसिबिलिटी में कंफ्यूजन हो रहा है। वही तो मैं पूछ रहा था, आप लोग बोलते ही नहीं हो। मैं आगे बढ़ने के बाद फिर आपका कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। आप एक बात बताओ, 1 घंटे हो गए, मैंने जस्ट वही पूछ रहा हूँ कि आप बताइए। मैं सभी लोग को पूछता हूँ तो कोई आंसर करता नहीं है। मैं एक चीज 10 बार रिपीट करना पड़ता है मुझे, तो एक चीज ऐसे बोलना पड़ता है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, कोई बोलता ही नहीं है। सब लोग को लगता है सब लोग को आता है सब कुछ। अब इतना आगे बढ़ने के बाद वापस मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अभी अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिया रहेगा वो भी यूजलेस रहेगा आपके लिए, बरोबर? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है, समझ में आया ही नहीं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में जब बोलता हूँ कि आपको क्लियर है तो बताओ, डाउट कभी भी मन में नहीं रखना है। यहाँ पे कोई स्कॉची नहीं है, सब एक ही लेवल के हो आप लोग। तो शर्म नहीं करना चाहिए पूछने में कि नहीं आ रहा है। क्लियर बोलने का नहीं आ रहा है तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि मैं शायद समझाऊं आपको अलग तरीके से। क्वेश्चन ये बताओ आंसर क्या आएगा, बाकी लोग बताओ प्लीज। बाकी लोग बताइए प्लीज। देखो इसी तरीके से कोई आंसर नहीं देता। तीसरी बार बोल रहा हूँ, बाकी लोग बताइए प्लीज। 3 बार हो गया। नॉन फॉलो है ना। 3 बार बोलने पे एक का आंसर आता है और बाद में आगे बढ़ने के बाद ये होता है सर क्लियर नहीं है। तो इसमें सर की गलती है या आपकी गलती है? सर तो पूछ पूछ के थक जाता है, बताओ सबको क्लियर है क्लियर है। सर बच्चे मस्त तो एकदम मौज में बैठे पड़े हैं। अब बाद में आगे बढ़ गए तो डाउट में रहते हैं। आधा से ज्यादा तो बच्चे, कितने बच्चे, 30 बच्चे, इसमें से सिर्फ 3 या 4 बोलते हैं, बाकी तो आप मुझे लगता है लॉग इन करके बैठे रहते हैं। देखो मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आप लोगों का जा रहा है। आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। आपने एडमिशन लिया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए क्या डेडिकेशन होता है आप लोगों को पता नहीं है शायद। दिन भर पढ़ने के बाद भी नहीं होता लोगों का सिलेक्शन। आप इस तरीके से पढ़ोगे तो समझ लो राम भरोसे है आप लोगों, नहीं होने वाला। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसा पढ़ोगे ना कभी नहीं होने वाला है सिलेक्शन। लिख के ले लो मेरे से। एक तो पहली बात आप लोग स्टूडेंट हो, दूसरी बात आपको ये समझना चाहिए मुझे जो डाउट आता है वो डाउट मैं अपना क्लियर करूँ जगह पे, ये होना चाहिए कोई भी हो। इवन मैं आप सब लोग को बोल रहा हूँ, क्योंकि डाउट जो होता है इतनी छोटी सी घाव जैसा होता है, वो बढ़ते रहता है बाद में। क्योंकि अभी नहीं क्लियर, अभी आप समझ के नहीं लोगे तो आगे जैसे बढ़ते जाओगे वो डाउट ना आपको आगे का भी समझ में नहीं आएगा, मतलब उसके वजह से अब बाकी का भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जरा, मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे कोई स्कॉची नहीं, यहाँ पे कोई शर्म नहीं करना चाहिए किसी को। आपको ये भी नहीं आता है ना 1+1 कितना है, तो ये भी पूछो, क्योंकि शर्म नहीं करना है। यहाँ पे कोई स्कॉची नहीं है, यहाँ पे सब एक लेवल पे हो आप लोग। शर्म बिल्कुल नहीं करना है, पूछना है। आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पूछो, 100 बार पूछो, लेकिन ऑन द स्पॉट पूछो। ये मत करो कि 1 घंटा हो गया तो उसके बाद सर क्लियर नहीं है। मुझे वो टाइम पे अगर 100 बार मैं से काम करवाओगे, मैं 2 घंटा चाहिए तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेता, क्वेश्चन नहीं लेता मैं। लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ, स्पेशली पूजा को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, मेरा क्या जा रहा है? मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगली बार वापस लेक्चर में बैठोगे फिर से पढ़ाऊंगा। लेकिन आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, खुद को पूछो जरा। आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। यहाँ पे मुझे लगता है 3-4 बच्चे को छोड़ के बाकी कोई जवाब देता ही नहीं। विशाल एक जवाब देता है, कौशल जवाब देता है, और 1-2-3 गर्ल्स भी हैं, वो लोग हैं। अनिश यहाँ पे है, अंकिता यहाँ पे जवाब देते हैं, इशाका आया अभी, आकांक्षा है, बाकी सब सोए हुए हैं। भाई साहब आप अपना बिगाड़ रहे हो, मेरा नहीं बिगाड़ रहे हो। आप खुद से चीटिंग कर रहे हो।
जब आप 6 महीने के बाद जब आप वापस एग्जाम देने जाओगे ना, तो पता चलेगा कि आपको कुछ नहीं आता, फिर क्या बोलोगे? प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है, 6 महीना ही पढ़ना है, दम लगा के पढ़ो, 6 महीने के बाद कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद आप खुद 2-2 घंटे भी दिन में पढ़ोगे ना, इनफ हो जाएगा। ये भी नहीं आता ना 1+1, शर्म नहीं करना है, डाउट वहां पे क्लियर कर लो। 1+1 पे ये सोचो मत कि मैं 1+1 पूछूं तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। अरे नहीं फर्क पड़ता, सोचने दो, लेकिन आपका डाउट क्लियर करना ना। आप अपने लिए यहाँ पे एक सीट रिजर्व कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, लोगों के लिए नहीं। मत पढ़ो, किसका बिगाड़ रहे हो आप? खुद का बिगाड़ रहे हो, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। डेडिकेशन तो किसी में दिखता ही नहीं, कोई डेडिकेटेड यहाँ पे बंदा हो। टीचर 10 बार पूछता है, हो गया, रफ करूं, डाउट क्लियर है, डाउट क्लियर है, क्लियर है, 3 पे 1 का जवाब आता है। मतलब है 3 बार बोलो तो 1 स्टूडेंट बोलेगा। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि सर क्लियर है, ये डाउट है सर, ये क्लियर करो। सर ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है सर, ये फिर से बताओ ना। ये डेडिकेशन होना चाहिए। सर ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। तब सर को भी मजा आता है पढ़ाने में। सुबह सुबह सुस्ती में बैठे हो, लॉग इन ही क्यों करते हो? मत बैठो ना लॉग इन में, 4-5 बच्चे आया करो, मैं 4-5 बच्चे को मास्टर करा देता हूँ, उन लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप नसीब काउंटिंग बढ़ाने के लिए आप आते हो तो कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ बैठने के लिए बढ़ते हो तो कोई मतलब। कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पहली बात तो ये, कॉलेज की पढ़ाई में इससे बहुत डिफरेंसेस है। यहाँ से आपका फ्यूचर बनेगा, कॉलेज में नहीं पढ़ो ना, केटी से भी पास हो जाओगे, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपका फ्यूचर बनने वाला, भविष्य बनने वाला है। यहाँ पे 6 महीना आप डेडिकेशन से नहीं दे सकते अपनी जिंदगी का, तो आगे का तो छोड़ दो। आप सिर्फ 6 महीना पढ़ना है डेडिकेशन के साथ इसमें, उसके बाद आप दिन में 2 घंटा पढ़ोगे ना, इनफ हो जाएगा। चलो रफ कर दो इसे मैं। यस सर। यस सर। बाकी लोग, मेरे को ये नहीं समझता, बाकी लोग सिर्फ लॉगिन करने आते हैं, लॉगिन करके बैठ जाएंगे। अरे किसका बिगाड़ रहे हो भाई साहब? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, कल भी मिलूंगा, पढ़ाते हुए मिलूंगा। लेकिन आप लोग सोचो, शांति से सोचना जरा, आप अपने भविष्य के साथ क्या कर रहे हो। 24 घंटा एक स्कॉलर स्टूडेंट्स को भी मिलता है, 24 घंटा एवरेज स्टूडेंट को भी मिलता है, 24 घंटा एक मतलब एकदम बिलो द बॉटम वाले स्टूडेंट को भी मिलता है। लेकिन वो बिलो द बॉटम क्यों है और स्कॉलर वाला टॉप पे क्यों है, एवरेज वाला मिडिल पे क्यों है? फर्क समझो। फर्क ये है कि जो टॉप वाला होता है बंदा, वो क्या करता है, उसको 1+1 भी नहीं समझ में आता है ना, वो बाकी की परवाह नहीं करता लोगों की, वो सीधा पूछता है सर ये 1+1 कैसे होगा। वो अपना डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर करता है। तो डाउट उसका जब क्लियर होता है ना, वो अपने ब्रेन जब उसका कन्विंस हो जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसके लिए वो टॉप पे। एवरेज वाला क्या करता है, एवरेज वाला इधर भी नहीं रहता, उधर भी रहता। और बॉटम वाला क्या करता है कि बस शर्म कर लेगा कि मुझे ये नहीं आ रहा, बाकी लोग हंसेंगे। बाकी लोग का क्या लेना देना है? एडमिशन आपने खुद के लिए लेना है, खुद के लिए लिया है। दूसरी बात, जॉब आपको खुद के लिए लेना है, एक सीट आपको वैकेंसी में, पूरे एक सीट आपको खुद के लिए रिजर्व करना है, खुद के लिए सब कुछ करना है। तो खुद के लिए सोचो ना, लोग हंसते हंसने दो, जब आप एग्जाम निकल के चले जाओगे आप उनके ऊपर हंस लेना। क्लियर? ओके सर। लोगों का परवाह करते हैं यार। चलो मैं फिर से कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, देखो 1 मिनट रुक जाओ। देखो कॉन्सेप्ट फिर से ले रहा हूं, पूरा ध्यान यहाँ पे देना। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, तो इजीली समझ में आएगा। पूजा यहाँ पे ध्यान देना। और Yes, पूजा sir. आपके लिए नहीं था, ये Yes, सबके sir. लिए था, ठीक है, ये सबके लिए था। ये मैं, क्योंकि इवनिंग के बैच में भी, आफ्टरनून के बैच में भी कुछ लोग हैं ऐसे, जो लोगों को 10 बार बोलने के बाद 1 बार सुनाई देता है। जैसे लग रहा है कि मैं पागल हूँ, मुझे ही सब कुछ पड़ी है। आप लोगों को अपने भविष्य की नहीं पड़ी है, मुझे आपकी भविष्य की पड़ी है कि सैलरी आप मुझे देने वाले हो। सवाल है। चलो पॉसिबिलिटी याद रखना, पॉसिबिलिटी टैकल करने का सिर्फ रूल बता देता हूं। अगर देखो यहाँ पे ऑल ए इज बी दिया हो, सम ई इज बी दिया हो,
नो ई इज डी दिया हो, सम डी इज एफ दिया हो। देखो पहले मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज आपको वेन डायग्राम बनाना है, अभी तक जो बनाते आए हो। पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, ई का कुछ हिस्सा बी है, नो ई इज डी, ई का और डी का नो का रिलेशन है, सम डी इज एफ, डी का और एफ का सम का रिलेशन। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको रूल बताता हूँ, पॉइंट नंबर 1 नोट कर लेना। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन हो, चाहे पॉसिबिलिटी पूछे चाहे अपना ऑल पूछे, वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ई और डी के बीच में नो का रिलेशन है, तो डी ई के घर में चाहे सम में भी नहीं आएगा, नो में भी नहीं आएगा, और ई डी के घर में सम में भी नहीं जाएगा, नो में भी नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपको ऑल में अगर कोई पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रही है तो कभी कभार वो सम में राइट हो जाता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे समझो बात को, सिंपल सी बात एक याद रखना, अगर दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन हो तो वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। जनरली आपकी पॉसिबिलिटी 99% करेक्ट होती है, 99%। 1% क्यों रॉन्ग होता है? बिकॉज ऑफ नो का रिलेशन होता है बिटवीन देम। तो अभी समझो बात यहाँ पे। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल पहले पूछ लेता हूँ, क्या पूरा का पूरा ई बी में जा सकता है क्या? तो पहले आप ये चेक करो, कोई बीच में नहीं बोलेगा, पहले आप ये चेक करो ई और बी में नो का रिलेशन है। अब बताओ। सम का रिलेशन नहीं है सर। नो सर। नो का रिलेशन नहीं है, ठीक है, नहीं है। सम का रिलेशन है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं पूरा का पूरा ई बी में जा सकता है, यस जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं सम बी बीइंग बी इज अ पॉसिबल, क्या बी का कुछ हिस्सा ई का कुछ हिस्सा बी में जा सकता है? आप बताओ। हाँ हाँ सर। अच्छा सर। जा सकता है या ऑलरेडी है? रियलिटी है सर। ऑलरेडी है सर। ऑलरेडी है मतलब वो रियलिटी है, और रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। नहीं। मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। अगर बोला ऑल ई बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ई बी में जा सकता है? पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले माइंड में ये रखना है। देखो पहले माइंड में ये रखो, किसको किसके घर पे जाना है। पहला हमें ई को बी के घर पे जाना है, ऑल के रिलेशन में जाना है, मतलब पूरा का पूरा ई बी के घर में जाएगा, तो पूरा का पूरा ई बी के घर में जाएगा। तो पहले आप ये चेक करो कि ई और बी में नो का रिलेशन है क्या, पहला पॉइंट यही होना चाहिए आपका। तो आपने देखा ई और बी में नो का रिलेशन नहीं है, तो और ये रियलिटी है क्या? तो देखा रियलिटी भी नहीं है, सम के रिलेशन में, और बोला है ऑल के रिलेशन में, तो पूरा का पूरा ई बी में जा सकता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हो जा क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देखो अगर मैं पूछूं कंक्लूजन नंबर 2, सम ई बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा बताओ, कुछ हिस्सा ई का बी में जा सकता है क्या? सर रियलिटी है। तो Wrong जब हो ये दिख रहा रियलिटी है तो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? तो रॉन्ग कर देंगे। एक चीज आपको समझ में आई? क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब थर्ड में देख लो, अगर मैं आपसे बोलूं ऑल एफ बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी, देखो पहले आप चेक करो पूरा का पूरा एफ क्या ई में जा सकता है क्या? तो पहले आप चेक करो। नहीं, नो का रिलेशन है। हाँ पहले आप चेक करो, क्या ई पूरा का पूरा खुद में वेन डायग्राम है अकेला, या किसी के सम के रिलेशन में है, इन्फ्लुएंस में है? तो हमने देखा डी के इन्फ्लुएंस में है। तो अगर पूरा का पूरा एफ जाएगा ई में तो डी का भी हिस्सा लेके जाएगा, बट डी और ई का तो नो का रिलेशन है, दोनों में नहीं जमता है। तो क्या ई एफ को अपने घर में आने देगा? नहीं आने देगा। नहीं आने देगा, क्योंकि एफ जाएगा ई के घर में तो डी को भी लेके जाएगा, बट डी और ई का तो नो का रिलेशन है, तो एफ ई को अपने घर में आने नहीं देगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। ये अच्छा ये बताओ, ये नहीं आने देगा रॉन्ग हो जाएगा।
अगर यही चीज मैं आपसे पूछूं सम एफ बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी, क्या राइट हो जाएगा। right हो करेक्ट जाएगा? राइट देखो हाँ सर। अगर f का कुछ हिस्सा क्या e में जा सकता है, तो आप जरा चेक करिए। अगर आप चेक करिए ऑल में तो नहीं जाएगा, क्योंकि d को भी लेके जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। बट इतना सा हिस्सा ही d है ना, बाकी है क्या d का हिस्सा? बाकी तो नहीं, f का हिस्सा है ना, और Yes, f sir. का और e का नो का रिलेशन है या नहीं है? तो देखो नो का रिलेशन नहीं है, तो f सम के रिलेशन में जा सकता है। हो जाए ये वाला क्लियर? हाँ सर। पक्का क्लियर है? 1+1 हाँ का सर। एग्जांपल दिमाग में रखो, वो याद रखो कि कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है। क्लियर अभी? यस सर क्लियर। ठीक है। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल डी बीइंग ई इज अ पॉसिबल, नो नो सर। क्योंकि नो का रिलेशन है। ऑल ई बीइंग इज पॉसिबल, नो नो का रिलेशन है। एग्जैक्टली। तो हमने क्या सीखा, समझो बात को। पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस होता है 50-50% चांसेस, या हम लोग वेन डायग्राम में मॉडिफाई करते हैं तो उसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कभी रियलिटी नहीं होती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वो आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, दो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो पहले वो दो सब्जेक्ट में देखो क्या दोनों के बीच में कहीं नो का रिलेशन है क्या। अगर नो का रिलेशन आया, चाहे ऑल पूछे चाहे सम पूछे, वो रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये था हमारा, अगर इन्फ्लुएंस से बंदा है, कोई है यहाँ पे सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस में है, तो किसी के इन्फ्लुएंस में, और वो बंदा नो के रिलेशन में किसी के साथ, तो ऑल में नहीं जाएगा बट सम में चला जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? अभी किसी को डाउट है? अभी किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो रफ कर दो। यस सर। यस सर। नहीं सर, एक सेकंड, लास्ट वाला यस सर क्वेश्चन है ना। यस सर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी के उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या था? All plates are full. All plates. All mobiles are laptop. All laptop are computer. All tablets are laptop. Conclusion number 1. All क्या लिखा हुआ है? All mobile being computer is a possibility. Number 2. रॉन्ग है फर्स्ट। Okay. All laptop are computer. नन फॉलो। अनफॉलो। नन फॉलो। बाकी लोग आंसर आने दीजिए। सर सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो हो रहा है, लेकिन सेकंड तो रियलिटी है ना, मतलब स्टेटमेंट कभी दोनों रियलिटी। स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता। चलिए सॉल्व करते हैं। ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, पूरा का पूरा मोबाइल क्या है? लैपटॉप है। ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर। ऑल टैबलेट आर लैपटॉप, टैबलेट यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ ऑल मोबाइल बीइंग कंप्यूटर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा मोबाइल कंप्यूटर के अंदर आ सकता है या ऑलरेडी है? ऑलरेडी है। ऑलरेडी है, तो मींस ये रॉन्ग हो जाएगा।
ऑल लैपटॉप और कंप्यूटर, पूरा का पूरा लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर है ये चेक कर लो। ऑल लैपटॉप और कंप्यूटर स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन बनेगा? नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा, ये भी wrong हो डायरेक्ट हो जाएगा। जाएगा। एग्जैक्टली, क्लियर? हाँ क्लियर सर। सर यस सर। रफ कर दो। सर वेट नहीं नहीं उनका भारी पडले आज. सकाळ सकाळी आमच्या सरांनी आम्हाला डोस दिला चांगला मोठा. अर्धा तास लेक्चर आखा झोप उडून टाकली. मला बडबड करी झाले. डन सर, हो गया लिख के। हो गया। डन सर। No, P is X. All X are Y. Some Y are Z. Conclusion number 1. No, P is Z. Number 2. Some Y is X is a possibility. Solve. Both none. Sorry, no follow. None follow. Okay. बाकी लोग आंसर आने दीजिए। So none follow. None follow. None None follow। follow. चलिए solve None करते हैं। follow। No P is X. P और X के बीच में no का रिलेशन है। Then all X are Y. पूरा का पूरा X क्या है? Y है। Some Y are Z. Y का कुछ हिस्सा Z है। क्या सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था? यस सर। ठीक है। No P Yes, is Z. क्या P और Z में no का रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो ये रॉन्ग हो नहीं। जाएगा। Some Y is X is a possibility। क्या Y का कुछ हिस्सा X हो सकता है क्या? क्या Y का कुछ हिस्सा X हो सकता है क्या? वो रियलिटी रियलिटी है वो। Some Y already X है। Yes, यस सर। Which is wrong. Clear? Yes, sir. क्लियर सर। सर हाँ बोलो। तो रुको सर। एसएससी में कितना वेटेज है इसका? क्या क्या? एसएससी में सिलेक्ट को कितना वेटेज है? एसएससी में हाँ एसएससी में सिलॉक्स और वेन डायग्राम मिला के आपको 4 से 6 मार्क्स के बीच में आएगा। मतलब 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिलॉक्स और वेन डायग्राम अलग सर है? ये सर अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है हाँ उसमें भी आया। आएगा आएगा। हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो। तो दोनों अलग है एसएससी और दोनों अलग वेन अलग है। डायग्राम? मतलब ये भी जैसे हम लोग अभी ये वेन डायग्राम बना रहे थे, राइट? इसको देख के हम लोग वेन डायग्राम बनाते थे। तो उसमें कैसा होता है कि आपको वेन डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ रहेगा और तीन मतलब कंडीशन दिया होगा, वो आपको वेन डायग्राम में मैच करके देखना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। वेन डायग्राम प्लस सिलॉक्स। ये भी वैसा ही 1 है ना? मार्क्स के लिए ही आएगा इतना सॉल्व करके वेन डायग्राम खुद बना के भी 1 मार्क्स 1 के लिए मार्क आएगा हमें। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। ये यस 1 मार्क के लिए आएगा एक। और बैंकिंग में ऐसे आएगा ना? वेन बैंकिंग में डायग्राम भी सेम। हमें बनाकर वेन डायग्राम वाला नहीं है। यस वेन आपको स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, इसी तरीके से दिया होगा एग्जाम में।
आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, रफ शीट पे वेन डायग्राम बनाना है, फिर वेन डायग्राम से आंसर चेक करना, राइट या रॉन्ग। ओके सर। चलो क्लियर? क्लियर सर। रफ कर दूं? हाँ। यस सर। एसएससी में ये पकड़ के चलो, सिलॉक्स और वेन डायग्राम अलग से एक चैप्टर होता है, उसको मिला के आपका 6 मार्क्स तक तो आता ही है, 4 से 6 मार्क्स के बीच में, मतलब एक क्वेश्चन एसएससी में 2 मार्क्स का होता है। और बैंक में ये आपको 2 से 5 मार्क के बीच में आता है, चाहे 3 भी आ जाए या 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, बट ये 2 से 5 के बीच में आता ही है। सबसे अच्छा तो सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें नंबर मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 3 मिनट आपने अगर दे दिया तो सीधा 5 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट टाइम पे बनना चाहिए, वैसा है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बन जाती है सिटिंग अरेंजमेंट। सॉल्व करें। Only first follow, sir. None Only follow, first. sir. None follow. Okay. नन फॉलो। नन फॉलो चेक करते हैं। नन फॉलो। चेक करते हैं। सर नन फॉलो। नन फॉलो, ओके। फर्स्ट फॉलो सर। फर्स्ट फॉलो सर। फर्स्ट फॉलो फर्स्ट फॉलो सर। चलो देखते हैं। सम ए इज बी, ए का कुछ हिस्सा बी है, सम बी इज सी, बी का कुछ हिस्सा सी है, नो सी इज डी दिया है, और सम डी इज ई दिया है। सबका वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था। हाँ यस सर। सर। चलिए, यस सर। ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है क्या? बताओ जरा, पहले चेक करो। डी को बी के घर में जाना है, क्या हाँ। डी और बी में नो करलेशन दिख रहा है? नहीं। ठीक है, अगर डी जाएगा तो ई को भी लेके जाएगा। हाँ। ई को पूछो ई और बी के बीच नो करलेशन है? नहीं। नो सर। मतलब जाएगा, सिंपल। सर सी से कोई लेना देना नहीं है ना? कोई लेना देना नहीं, सी का तो इतना हिस्सा है ना, बाकी तो बी है ना। यहाँ पे बिठा लेते हैं डी को, क्या फर्क पड़ता है? ये देखो बन गया कि नहीं? डी और बी सम के रिलेशन में, डी और बी सम के रिलेशन में, ई और सी नो के रिलेशन में, ई और सी का मतलब डी और सी का नो का रिलेशन है, तो लो डी और सी का नो का रिलेशन बना दिया। क्लियर? उससे कोई फर्क नहीं। Yes. अगर इतना सा हिस्सा है ना, इधर नहीं बिठाएंगे, बट बाकी थोड़ी ना है, बाकी तो बिठा सकते हैं ना, बाकी तो बी का हिस्सा है ना। क्लियर? हाँ। यस सर। सर सी को नीचे भी बिठा सकते हैं ना, बी के नीचे? सी को हाँ, बी के नीचे करके आधा हिस्सा यहाँ भी ले नहीं, सकते हैं ना? ऑल बोला है ना, ऑल पूरा का पूरा डी बी में जाना चाहिए, तो डी को पूरा पूरा इधर में जाना चाहिए ना हिस्सा। ई चाहिए तो आप ई को बिठा सकते हो, ई यहाँ पे नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं। सर वो वेन डायग्राम की बात करो। हाँ, क्या बोल रहे हो? वेन डायग्राम की बात कर रहे हो? यहाँ पे ऐसे ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ सर। कोई फर्क नहीं, आप ऐसे बनाओगे तो भी सही है, ऐसे बनाओगे तो भी सही है। ओके, कोई फर्क नहीं। क्लियर? हाँ, क्या बोल रहे हो अमन? क्या आवाज नहीं आ रही है? सर रिपीट करो ना फिर से, मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट कंक्लूजन। ओके, ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है क्या? तो हमने क्या करना है, पहले ये चेक करना है। यही रूल आपको हर पॉसिबिलिटी में, यही रूल फॉलो करना है। किसको किसके घर पे जाना है? तो डी को बी के घर पे जाना है। तो पहले डी और बी में नो का रिलेशन चेक करो। क्या अमन बताओ, डी और बी में नो का रिलेशन है? नो सर। नहीं है। तो डी अगर जाएगा, अगर खुद अकेला जा रहा है तो जा सकता है, बट जाएगा तो ई को भी लेके जा रहा है। तो क्या करना है, ई से भी पूछना है बी के साथ कि नो का रिलेशन है, क्योंकि बी के घर में जाना है ना। तो बी और ई का नो का रिलेशन है सर। अमन है? सर। नहीं है सर, नहीं सर। नहीं है।
तो अगर नहीं है दोनों दोनों कंडीशन में, तो डी हमारा पूरा का पूरा बी के घर में जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। चलो, ऑल ई कैन बी सी, ऑल ई कैन बी सी, क्या पूरा का पूरा ई सी में जा सकता है क्या? तो देखो पहले वही रूल फॉलो, ठीक है डायग्राम में दिख रहा है सम ई कैन सी। हाँ यस करेक्ट, बट देखो हम लोग ना क्या करेंगे, रूल फॉलो करेंगे। ई को सी के घर में जाना है, तो ई और सी में पहले चेक करो नो का रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं है, तो अगर ई पूरा का पूरा जाएगा तो डी का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा। अब डी और ई का चेक करो कि नो का रिलेशन है क्या? है। तो इसके लिए पूरा का पूरा ई डी को लेके ई के घर में नहीं जाएगा। एक बार नो का रिलेशन मिल गया मतलब नहीं जाएगा। क्लियर? क्लियर यस सर। रफ कर दो क्वेश्चन को। कर दो सर। नंबर तो लिखना है। नहीं सर, कर दो। कर दो। बहुत दिन के बाद आए आप। हाँ, बहुत दिन के बाद में आई। बहुत दिन, काफी टाइम हो गया। बाहर गए थे सर। ओके, बाहर गए थे अभी, लेकिन अभी लिंक तोड़ो मत, एग्जाम आने वाला है। वही अटेंड कल से, परसों से स्टार्ट किया सर। ओके। घाटकोपर में तो अभी बंद है ना पूरा, इसके लिए नहीं तो बंद है। आपका वीडियो देख के दीदी कहती है इतना मोटिवेट करते हैं, इनका वीडियो भेजे मुझे। कौन सी दीदी बोलती है? हाँ दीदी कह रही थी। लेकिन मैं डिमोटिवेट हो जाता, उसका क्या? मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आप टाइम में तो नहीं अटेंड करते, मॉर्निंग में कर लेते हैं। नहीं, मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, वो खुद के लिए कर रहे हो। अगर आप सही करोगे कोई भी काम तो उसका घूम फिर के कर्म आपको मिलेगा, राइट? सर वो पे क्या लिखा है, पेजर से कि पेजर। और गलत करोगे उसका भी कर्म हमें मिलने वाला है। तो 6 महीने तो पढ़ना है, दबा के पढ़ लो, उसके बाद तो फिर कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। उसके बाद आपको खुद ही 2 घंटा भी रिवीजन दे दिया आपने, मॉक टेस्ट एक लगा दिया, उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो भी आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। और 6 महीने देना है सिर्फ, अच्छे से पढ़ लो। चलो इसे सॉल्व कर लो। नन फॉलो सर, बोथ फॉलो आई थिंक। बहुत फॉलो आ रहा है, देखते हैं। सेकंड फॉलो सर। सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो। चलो चेक करते हैं। सम मोबाइल आर सेल। यहाँ पे सर ओनली और ऑल का हो गया सर। मैंने पूछा था ना ओनली ऑल, वही। क्या बोल रहे हो श्रीकांत? ओनली ऑल का कॉन्सेप्ट, वो ओनली लॉयल होता है वो वाला। ओनली वाला नहीं है इसमें। वही तो ये फॉलो है ना इस पे। ओके ओके। सम मोबाइल आर सेल, नो सेल इज पेजर, नो पेजर इज कैमरा। तो यहाँ पे पेजर और कैमरा में नो करेलेशन है। क्या वेन डायग्राम इसी तरीके से बना था आप लोगों का? सर एक बार ही है ना मोबाइल? तो नो एक बार ही है। नो सम मोबाइल आर सेल। हाँ, ऑल सेल्स आर पेज। ओके मैंने गलत पढ़ दिया। ऑल सेल्स आर पेजर, नो पेजर इज कैमरा। हाँ ठीक है। चलो, ऑल सेल आर कैमरा, क्या पूरा का पूरा सेल कैमरा के अंदर है क्या? नहीं। नो सर, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल मोबाइल बीइंग सेल इज अ पॉसिबिलिटी। यस सर। क्या पूरा का पूरा मोबाइल सेल में जा सकता है क्या? क्या दोनों के बीच नो का रिलेशन है? नहीं सर। नहीं है। और ऑल का रिलेशन भी है क्या? जरा चेक कर लो, रियलिटी में नहीं है। सम के रिलेशन में तो वो ऑल हो सकता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। 1 मिनट रुको बेटा। हाँ। सर आजकल कोई जोक नहीं मार रहे आप? मैं कहाँ से जोक मारूं, इधर मेरा जोक बन गया है। और स्ट्रेस में। हाँ, आपके 1-2 वीडियोस भी देखे थे आप। पहले जैसे नहीं है ना? पहले जैसे मतलब ऐसा हो गया है कि
पहले जैसे का मतलब ऐसा हो गया है कि मैं मतलब पहले कैसा मुझे भी अच्छा लगता था कि मतलब मैं पढ़ाऊँ तो सामने से रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे 2-4 बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि मतलब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मतलब इससे अच्छा तो फिजिकल लेक्चर में पढ़ाओ, वो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है अगर आप कुछ देते हो 100% तो मैं आपको 200% दूंगा, मेरा वैसा सिद्धांत रहता है। मतलब आप ऐसा हो रहा है कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा एक बार नहीं, मेरा काफी टाइम ऐसा फील हुआ है कि मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके ले रहा हूँ, सामने से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है। अगर सामने से रिस्पॉन्स अच्छा मिले कि चलो सर ये डाउट है, ये है वो है जो भी है, तो लगता है कि बच्चे लोग इंटरेस्टेड है, चलो पढ़ते हैं, कुछ नया सिखाता हूँ मैं, कुछ अलग तरीके सिखाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे लॉग इन करेंगे 30-40 और इवनिंग में तो 63-64 है, तो आप बोलते हैं 4-5 ही लोग, तो ऐसा लगता है क्या है 4-5 लोग ही पढ़ लो फिर। ऑफलाइन का भी स्टार्ट होता है सर? ऑफलाइन का तो फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन तब तो स्टार्ट हुआ नहीं। चलो रफ कर दो। यस सर। यस। ऑफलाइन जल्दी स्टार्ट होगा अभी, फिलहाल तो कोरोना पूरा हालत खराब करके रखा हुआ है। घाटकोपर में तो बंद है ऑफलाइन फिलहाल तो। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, मोबाइल वाला था ना? हाँ सर। ये पॉसिबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व करिए। नन फॉलो सर। नन फॉलो, ओके। फर्स्ट फॉलो सर। फर्स्ट फॉलो, ओके। फर्स्ट फॉलो सर। सेकंड फॉलो चेक करते हैं। क्या है मेरा चार्ट? चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ऑल पी आर आर, ऑल पी इज आर, ऑल आर ओ है, ऑल ओ क्या है, बसेस है। ऑल बसेस आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा बस पी में जा सकता है क्या पॉसिबिलिटी में? पॉसिबिलिटी Exactly, भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी में हाँ जा सकता है। यस सर, जा सकता है। जा सकता है क्योंकि इसके बीच में सम के रिलेशन में तो ऑल में जा सकता है और दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। कैन बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है, तो सम ओ कैन बी पी, सम ओ कैन बी पी रियलिटी है या पॉसिबिलिटी? वो रियलिटी है। रियलिटी है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर? यस सर। यस सर। सर हाँ बस बस अपना वो में जा सकता है ना? बस किसमें? सॉरी, जो हमारा बस है वो ओ में हाँ जा सकता है। ओ में, पॉसिबिलिटी में ना, ओ में हाँ हाँ, हाँ और जा वो सकता है, आर ऑल में। में जा सकता है, ऑल में जा सकता है, हाँ, ऑल में और यहाँ आर पी में। पे यस यस यस। तो ऑल पी बसेस और बस में नहीं जा सकता है। ऑल पी बस में ऑलरेडी है ना, रियलिटी है ना, पूरा का हाँ, बस के अंदर ऑलरेडी है, तो नहीं जा सकता। तो और ऑल बसेस पी रियलिटी है कि पॉसिबिलिटी है? ऑल बसेस पी पॉसिबिलिटी होगा। सम पॉसिबिलिटी है। बसेस, सम बस का कुछ हिस्सा पी है, मतलब सम बसेस पी इज रियलिटी। ओके सर ये सेकंड वाला रॉन्ग क्यों हो रहा है? देखो बोला है सम ओ कैन बी पी, मतलब ओ का कुछ हिस्सा पी होगा क्या, तो जरा चेक करो ओ का कुछ हिस्सा पी है या फिर होगा, बताओ जरा। है पहले से, हाँ पहले बराबर। से है, तो रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन सर मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो रिमेनिंग के बारे में नहीं पूछा है? क्या क्या? के बारे में, कि रिमेनिंग के बारे में पूछा है, मतलब वो कैसे समझेगा?
जैसे देखो ये एग्जांपल कैसे देता हूँ, अगर थाने है, ये मुंबई है, पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है। हाँ सर। तो हाँ सम सम मुंबई इस थाने, ऐसे बोल सकता हूँ। ऑलरेडी सम के रिलेशन में आ रहा है, सम मुंबई इस थाने, राइट। हाँ सर। तो ये देखो यहाँ पे पी है, इसके अंदर ओ दिया हुआ, राइट। तो सम ओ इज सम, जैसे सम मुंबई इस थाने, तो सम ओ इज पी हो जाएगा कि नहीं? ओके। हाँ सर, हाँ सर। तो ये रियलिटी हो गई, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछे, इससे हमने रॉन्ग कर दिया। ओके सर। सर ऑल हाँ जी, बस पी पॉसिबिलिटी, वो फिर से एक बार बताइए ना। कौन सा? ये फर्स्ट वाला। यस सर। देखो, ऑल बसेस आर पी इज अ पॉसिबिलिटी। पहले आपको ये चेक करना है बस और पी में नो का रिलेशन है क्या? नहीं है सर। रियलिटी में ऑल बस पी के अंदर है क्या रियलिटी में? नहीं सर, पी बस के अंदर। पी बस के अंदर, राइट। तो ऑल बस पी हो सकता है। समझा सर तो उसका ये कीजिए ना, सम ए और पी ऐसे। क्वेश्चन लो एक। नहीं, मुझे एक डाउट है, सो वही सॉल्व करना है। सम ए और पी ऐसे वेन डायग्राम बनाइए ना। सम ए आर हाँ बी। तो सर यहाँ पे अगर मतलब पॉसिबिलिटी अगर ये करना पड़े कि सम बी आर ए, तो वो गलत हो जाएगा ना। सम बी आर ए गलत हो जाएगा पॉसिबिलिटी में। लेकिन उसका जो यहाँ पे आपने बी लिखा है, जो ए से होता, जो रिमेनिंग पार्ट है ना बी का, हाँ, वो पार्ट के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो पार्ट के बारे में जानकारी मिले, मतलब उसके बारे में जानकारी है या नहीं अवेलेबल? मतलब समझा नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं समझ रहे। सर हेडफोन निकालने उनको। एक मिनट। हाँ, आपकी आवाज सुनाई। हाँ बोलो शिकार। हाँ, वो जो रिमेनिंग पार्ट है सर बी का, जो ए से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ। वो पार्ट के बारे में बोल रहा है, वो कैसे पता चलेगा? मतलब जो इंटरसेक्ट जैसे क्वेश्चन दोगे, क्वेश्चन दोगे तो समझेगा ना, ऐसा कैसे बताऊं मैं? सर अभी क्वेश्चन तो नहीं है, वो मुझे मतलब डाउट ऐसे क्लिक हुआ तो उसी वजह से मैं, ठीक है चलेगा, मैं क्वेश्चन रहेगा तो ले लो, क्योंकि अगला लेक्चर में हम लोग लेने वाले, क्वेश्चन रहेगा तो लेके आ जाओ। तो ऐसा बोल सम ए इज बी, तो बी और ए में सम का रिलेशन है। देखो बी और ए में सम का रिलेशन है, हम लोग ये कर सकते हैं, ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबल हो जाएगा, ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबल हो जाएगा। ओके सर, मैं सम सॉल्व करके देख लेता हूँ। एक बार सम सॉल्व करके देख लो, डाउट रहेगा तो देखेंगे। ओके चलो रफ कर दो इसे मैं। यस सर। यस सर। तो एक शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं पॉसिबिलिटी का, फिर अगला लेक्चर ओनली फ्यू और ओनली लेके खत्म कर देंगे, फिर हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखो, अभी तक हमने क्या क्या क्वेश्चन लिया, ऑल लिया, सम लिया, नॉट लिया, देन पॉसिबिलिटी अभी सॉल्व किया हमने। ऑल में क्या था, ऑल ए इज बी, अगर पूरा का पूरा ए बी है तो कंक्लूजन क्या निकल रहा था कि सम बी इज ए, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए होगा, ये भी तो कंक्लूजन निकल रहा है ना वेन डायग्राम से, बताइए। और सम के रिलेशन में अगर सम ए इज बी हो, अगर ए बोल रहा है कि मेरा कुछ हिस्सा बी में, तो बी भी बोलेगा ना कि मेरा कुछ हिस्सा ए में है। ए और बी का नो का रिलेशन है, ए बोलता है मेरा बी के साथ जमता नहीं है, तो बी भी क्या बोलेगा, मेरा भी के साथ जमता नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है विच इज नॉट अ रियलिटी। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन हो, इट मीन्स देयर आर, मतलब नो का रिलेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए यहाँ पे ले लूँ और बी यहाँ पर ले लूँ, और यहाँ के इन्फ्लुएंस सी को लेता हूँ, अगर मैं आपको कंक्लूजन में पूछ लूँ कि ऑल बी बीइंग ए इज द पॉसिबिलिटी, अगर मैं आपसे पूछा कि पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है क्या, तो पहले आपने देखा नो का रिलेशन है क्या दोनों के बीच में, तो यस है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, चाहे वो ऑल पूछे चाहे वो सम का रिलेशन पूछे, वो दोनों कंडीशन में रॉन्ग हो जाएगा। अगर दूसरा पूछता हूँ, सम सी बीइंग
ए इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सी का कुछ हिस्सा ए में जा सकता है तो जा सकता है, क्योंकि देखो बी का इतना सा हिस्सा ही वो कवर कर रहा है बी अपना, बट बाकी तो कवर नहीं कर रहा है, और सी और ए में नो करलेशन नहीं है, तो ये सी ए में सम के रिलेशन में जा सकता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? हाँ सर। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ सर, डाउट है सर, पूछना है? हाँ मेरे को सर वो क्वेश्चन है कि डाइस में अगर लिखा हुआ है, आप सॉल्व करो ना, मेरा आंसर बोलिए। की आया ना इसलिए। ओके बोलो बोलो क्वेश्चन। डाइस बनाओ दो, वो ट्राइंगल मतलब तीन वाले, तीन वाले, हाँ तीन वाले, तीन वाले हाँ क्या मतलब डाइस वो तीन फेस क्वाड्रिलैटरल वाला जिसमें 3 फेसेस होते हैं। हाँ ऐसे, टॉप पे 1 2 6 और एक में 3 5 1। बोलो। दो ही है। दो ही। और फेसिंग 4 के ऑपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट क्या है? हाँ देखो यहाँ पे 1 2 6 दिया है, इसको भी 1 3 और 5 आएगा, तो 4 के अपोजिट 1 आएगा। 1। सर ये कोटिंग भी कोडिंग का है क्या? हाँ सर मैंने हाँ? भी 1 ही लिखा था, पर क्या हुआ मेरा चोजन ऑफ सॉन्ग लिखा हुआ है कि क्या पता। नहीं नहीं, देखो हम लोग जो डाइस को घुमाएंगे जिस तरीके से, जैसे मैं घुमा रहा हूँ 1 के बाद आ रहा है 2, इसके 2 के बाद आ रहा है 6, हाँ अभी वो ये 1 से भी वही इसी तरीके से घुमाना, अगर जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो 1 के जगह पे 1 लिखो, 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखो 1 1 एक ही डाइस में बार बार रिपीट तो होगा नहीं, तो रिमेनिंग वाला लिख लो यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 मिसिंग है, 4 लिख लो, तो 1 का अपोजिट 4 होगा। सर ये कौन सा चैप्टर है? ये डाइस का चैप्टर है एसएससी का, वो बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। चलो क्लियर मैम? हेलो सर। ओके सर, हाँ थैंक यू। बोलिए। सर मॉर्निंग के बैच में ब्लड रिलेशन का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया? देखना पड़ेगा, वैसे तो कंप्लीट हो गया हमारा अभी नहीं तो। सर, न्यू वाले में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है, वाले इसके में बाद ठीक है, इसके बाद ले लेंगे ब्लड रिलेशन। मतलब चालू हुआ है कि पार्ट 1 हुआ था? क्या नहीं पता हुआ नहीं, है। नहीं हुआ है शायद। अच्छा नहीं तो हुआ हमने स्टार्ट ही नहीं किया था ब्लड स्टार्ट, कोई रिलेशन। बात नहीं, सिलॉक्स हमारा अगला लेक्चर, कल का लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा ब्लड रिलेशन में, ठीक है? ओके सर। चलो क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, थैंक मिलते हैं यू अगले सर। लेक्चर में। थैंक यू सर। ओके सर। बाय सर। बाय सर फिजिकल लेक्चर कब से स्टार्ट होने वाला है? फिजिकल जगन्नाथ, हरे कृष्णा, कैसे हो? हरे कृष्णा, बढ़िया है सर, बढ़िया। हाँ, और जगह जल्दी चालू करेंगे, जल्दी चालू हाँ करेंगे। हाँ, थैंक यू सर। ओके।